Good morning student. Today we continue the lecture that is based on cell और सेल में न्यूक्लियस जो सेल ऑर्गेनेज है उसको जो अपन डिस्कस कर रहे हैं और न्यूक्लियस को ही कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस क्लास में अपन जो है न्यूक्लियस के बारे में कुछ डिस्कस किए थे कि न्यूक्लियस कैसा जो है सेल ऑर्गेनेज है, कहाँ पे मिल रहा है और मतलब क्या कंडीशन में है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है और उसके बाद न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीजें जो है प्रेजेंट है। जैसे अपन बोले थे कि न्यूक्लियस जो है डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बना हुआ है और उसमें मतलब न्यूक्लियर पोर भी होते हैं चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस को अपन जो है डिस्कस किए थे जो आरआरएनए फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था, ठीक है। उसके बाद क्रोमेटिन को डिस्कस किए थे कि क्रोमेटिन क्या होते हैं। क्रोमेटिन मोस्टली क्या होते हैं, क्रोमेटिन का रिलेशन अपन डीएनए से लगाते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और जो कॉम्पैक्ट होके क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। तो आज क्रोमोसोम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन वगैरह को देखेंगे कि आपका क्वेश्चन कैसे बन पा रहा नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो क्रोमेटिन को अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे और क्रोमेटिन दो टाइप से अपन डिस्कस किए थे, स्टेनिंग के बेस पे, कलर के बेस पे, ठीक है। और एक टाइप को अपन बोल रहे थे यूक्रोमेटिन और सेकेंड वन इज हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। यूक्रोमेटिन का मीन्स क्या था कि अगर कोई क्रोमेटिन का पार्ट या डीएनए का पार्ट एक्सप्रेशन ले रहा है और एमआरएनए और प्रोटीन बना रहा है तो उस पार्ट को बोलते हैं यूक्रोमेटिन और वो लाइट कलर का होता है। अगर कोई डीएनए का ऐसा पार्ट है या क्रोमेटिन का ऐसा पार्ट है जो कुछ नहीं बना रहा है और ज्यादा से ज्यादा कलर को रिटेन कर रहा है, ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अपन बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन डिस्कस किए थे। आज जो है क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे क्रोमोसोम, ठीक है, और उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, क्रोमोसोम को देख रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले जो है क्रोमेटिन को देखे थे और क्रोमेटिन कंप्लीटली क्वाइल्ड होके क्या फॉर्म करता है, क्रोमोसोम फॉर्म करता है, ठीक है। तो टुडे वी ब्रॉडली डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोम एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड व्हाट्स द टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम्स का टाइप क्या है और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, इन लोगों को देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्रोमोसोम को, ठीक है। तो क्रोमोसोम कैसे डेवलप हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट पर जो मेंशन करेंगे, ठीक है। पॉइंट लिखेंगे, क्रोमेटिन बिकम कंडेंसेशन कॉइल chromatin become condensation coil and form a structure called chromosome, ठीक है। इस तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है और दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटिन, ठीक है। दिस वन इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्रोमेटिन बिकम कंडेंस chromatin become condensed and form, क्या फॉर्म करेगा, तो एक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करेगा और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हो, तो अपन बोल रहे हो क्रोमोसोम बोल रहे हो। दिस वन इज क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन से क्या डेवलप हुआ, तो अपन बोल रहे हो क्रोमोसोम डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये जो है क्रोमोसोम के थोड़ा सा क्रोमोसोम्स को देखिए
कैसे जो है क्रोमोसोम डेवलप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, तो मोस्टली किसका, तो अपन बोलो डीएनए का, प्रोटीन का, आरएनए भी जो है प्रेजेंट है, लेकिन ब्रॉडली किसका, मोस्टली किसका, तो डीएनए का, ठीक है। तो क्रोमोसोम हम लोग के बॉडी में कितना है, और अगर क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम लोग की बॉडी में क्रोमोसोम कितना है, तो कितना आंसर देंगे, तो अपन बोलेंगे 23rd पेयर्स में क्रोमोसोम हम लोग के बॉडी में है, ठीक है। यानी कि 23rd पेयर्स का मींस क्या हुआ, 46 क्रोमोसोम्स हम लोग के बॉडी में जो है प्रेजेंट है, ठीक है। पॉइंट लिखेंगे इसी पॉइंट को। हाँ, हर एक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स का नंबर अलग अलग है, ठीक है। जैसे राइस में 24 क्रोमोसोम्स का नंबर है, रैट में 42 क्रोमोसोम्स का नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्रोमोसोम्स का नंबर है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे, इन ह्यूमन बीइंग 23rd पेयर्स ऑफ 23rd पेयर का मीन्स क्या होगा, 46 23rd पेयर्स ऑफ chromosomes are reported। कितना हम लोग के बॉडी में क्रोमोसोम है, तो अपन बोलो 46, यानी कि 23rd पेयर्स जो हम लोग के बॉडी में है, ठीक है। ये याद रखना। क्रोमोसोम नेक्स्ट में लिखो, क्रोमोसोम ट्रांसफर क्रोमोसोम ट्रांसफर हेरिडिटरी कैरेक्टर from one generation to another generation, called inheritance, ठीक है। ये टर्म है, अपन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मीन्स होता है ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे मेरे मतलब फादर से क्रोमोसोम्स के हेल्प से कैरेक्टर मेरे में आया है, और मेरे से होके मेरे मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे, मेरे मतलब जो भी बच्चे होंगे, उनमें मेरा कैरेक्टर जो ट्रांसमिट होगा, ठीक है। यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। किसके हेल्प से, तो बोलते हो क्रोमोसोम के हेल्प से। क्यों, क्रोमोसोम ही कैरेक्टर को कैरी कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम पे जीन जो है प्रेजेंट होते हैं, और वही जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हो इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। कोई भी अगर जेनेटिकल कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो अपन बोलते हो इनहेरिटेंस। क्या बोल रहे हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो समझ में आया, एक पॉइंट दिया था आपके जो है बोर्ड में भी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा है कि इनहेरिटेंस क्या है। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यही लिख रहा हूं, क्रोमोसोम ट्रांसफर हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो क्रोमोसोम इनहेरिटेंस कैरेक्टर भी शो कर रहा है, यानी कि एक जनरेशन से ट्रांसमिट होकर दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को भेज रहा है, ठीक है। इनहेरिटेंस जो भी है जेनेटिक्स का जो भी पोर्शन है, अपन बड़े क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है उसको बड़े क्लास में डिस्कस करेंगे कि मेंडेलियंस रूल क्या है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, ठीक है। तो इसको जो है अपन 10th में 11th 12th इन लोग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम
जो हो गया। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्रोमोसोम कैसा है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर के चलो ठीक है, स्ट्रक्चर अपन देख ले रहे हैं क्रोमोसोम्स में क्या क्या चीजें हैं, फिर टाइप्स देख लेंगे क्रोमोसोम के। नेक्स्ट हेडिंग आ लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि क्रोमोसोम्स में क्या क्या कंडीशन जो है प्रेजेंट है। तो इस तरीके का क्रोमोसोम होता है। एक क्रोमोसोम का मैं डायग्राम बनाया हूं, ठीक है। और इस छोटे से आर्म को अपन बोलते हो, दिस आर्म इज कॉल्ड पी आर्म, और इस बड़े से आर्म को अपन क्या बोलते हो, तो बोलते हो क्यू आर्म। लॉन्गर आर्म इज कॉल्ड क्यू आर्म, शॉर्टर आर्म इज कॉल्ड पी आर्म, ठीक है। तो दिस वन इज क्यू आर्म, लॉन्गर आर्म इज कॉल्ड क्यू आर्म। ऐसे नाम दे दिया गया, बहुत मतलब नहीं है, ठीक है। शॉर्टर को साइंटिस्ट ने पी आर्म दे दिया और लॉन्गर को क्या नाम दे दिया, क्यू आर्म दे दिया, ठीक है। और ये तो इस तरीके से वो आर्म समझ में आया आपको, ठीक है। एक मैं दूसरा इधर डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि अभी इसमें और मतलब डायग्राम जो है गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस इधर मैं इसी चीज को बना रहा हूँ। दिस वन, ठीक है। इसको आप बोल रहे हैं, दिस वन इज दिस वन इज, तो अपन बोलते हो सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बोल रहे हैं। और सेंट्रोमियर एक डिप्रेशन है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन है जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर बोल रहे हो, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन दैट प्रेजेंट इन क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर का दूसरा नाम है, तो अपन बोलते हो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोल रहे हैं, तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोल रहे हो, ठीक है। ये चीजें समझ में आए, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट देखो, इस पोर्शन को अपन बोलते हो क्रोमैटिड। क्या बोल रहे हो, क्रोमैटिड। आप ध्यान से देखते हो, दिस वन इज क्रोमैटिड। इसको भी अपन क्या बोल रहे हो, क्रोमैटिड, ठीक है। समझ में आया। क्रोमैटिड और क्रोमैटिन दोनों डिफरेंस है। क्रोमैटिन इट इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिड इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम्स के इस पार्ट को अपन क्या बोल रहे हो, क्रोमैटिड बोल रहे हो। इस पार्ट को अपन क्या बोल रहे हो, क्रोमैटिड बोल रहे हो। दो क्रोमैटिड को एक साथ क्या बोलेंगे, तो बोलते हो सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोल रहे हैं, तो यहां पे मैं क्रोमैटिड लिख दे रहा हूं ताकि क्लियर है। क्रोमैटिड, दिस वन इज क्रोमैटिड। और दो क्रोमैटिड को एक साथ क्या बोल रहे हैं, दिस टू क्रोमैटिड टुगेदर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, सिस्टर क्रोमैटिड। समझ में आया। तो सेंट्रोमियर समझ में आया, उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। और उसके बाद क्रोमैटिड क्या है, क्रोमोसोम्स के इस पार्ट को, हाफ पार्ट को जो है, क्रोमोसोम्स के इस पार्ट को अपन क्रोमैटिड बोल रहे हो, इस पार्ट को क्रोमैटिड। दोनों क्रोमैटिड टू क्रोमैटिड टुगेदर कॉल सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। उसके बाद देखो क्रोमैटिड या क्रोमोसोम्स के एंड पार्ट को, जो ये टर्मिनल पार्ट है या एंड पार्ट है, इसको क्या बोलते हो, तो बोलते हो टीलोमियर या टेलोमियर बोल सकते हो, ठीक है। तो एंड पार्ट ऑफ
end part of chromosome is called this part. This one is called टीलोमियर. समझ में आ रहा है? इस एंड पार्ट को क्या बोलते हो? तो टर्मिनल पार्ट को बोलते हो टीलोमियर. ठीक है, तो टीलोमियर क्या है? तो आप टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बोले टीलोमियर. टीलोमियर ऊपर भी रहेगा, नीचे भी रहेगा. क्रोमेटिड किसको बोल रहे हो? क्रोमोसोम्स के इतने पार्ट को क्या बोलो? क्रोमेटिड. इतने पार्ट को क्या बोलो? क्रोमेटिड. टीलोमियर किसको बोलो? एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स के एंड पार्ट को या टर्मिनल पार्ट को क्या बोल रहे हो? तो टीलोमियर बोल रहे हो. सेंट्रोमियर किसको बोल रहे हो? इट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेंट्रोमियर. ठीक है, तो इस चीज को आप जो है समझ गए, इतना क्लियर हो गए. तो इस पॉइंट को अपन लिख लेते हैं और फिर जो है इसके बाद एक यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अपन बोल रहे हो, इससे रिलेटेड एक दूसरा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. ठीक है, तो अपन जो उसको भी समझ लेंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या बोलते हैं, किसको बोलते हो, वो भी अपन समझ लेंगे. ठीक है, तो कुछ पॉइंट अपन लिखते हैं इसमें, पहले लिख लेते हैं फिर अपन जो है आगे चलते हैं. ठीक है, ताकि आपका नोट्स भी हो जाएगा. मैं डायग्राम को इसको मिटा रहा हूँ. ठीक है, और पॉइंट लिख रहे हैं. कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम called centromere. Next point. Centromere, also called primary constriction. Next one. One chromosome contain two chromatids one chromosome contains two chromatids that together called sister chromatid. Sister chromatid. Next one. End part या terminal part, end part of chromosome called telomere. Telomere prevent attachment of one chromosome with attachment of one chromosomes with another one. टीलोमियर क्या करता है? एक क्रोमोसोम, जैसे एक कोई क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये आपस में अटैच ना हो जाए, इसको क्या करता है? टीलोमियर जो प्रिवेंट करता है, दोनों को मतलब सेपरेट रखता है, दोनों क्रोमोसोम्स को. नहीं तो अगर दोनों क्रोमोसोम्स या कई सारे क्रोमोसोम्स
आपस में अटैच हो जाएंगे तो क्रोमोसोम जो है सेल डिवीजन के टाइम पे सेपरेट नहीं होगा, और जब सेपरेट नहीं होगा तो सही से सेल डिवाइड नहीं होगा और फिर जो है कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएंगे। इसीलिए टीलोमियर क्या करता है, दो क्रोमोसोम को या कई सारे क्रोमोसोम्स को या दो क्रोमोसोम्स बोल देते हैं, दो क्रोमोसोम्स को आपस में अटैच होने से क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इसीलिए टीलोमियर जो इंपॉर्टेंट है। टीलोमियर प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम्स विद अनदर वन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वन लॉन्गर आर्म ऑफ क्रोमोसोम, वन longer arm of chromosome called P-arm, called P-arm, and shorter arm is called Q-arm. नेक्स्ट पॉइंट को क्या बोलो, Q-arm बोल रहे हो, और लॉन्गर आर्म को क्या बोलो, P-arm बोल रहे हो। ठीक है, in telocentric chromosome Q-arm is absent or not visible. Q-arm is absent. अगर क्वेश्चन आ रहा है कि किस टाइप के क्रोमोसोम में Q-arm नहीं होता, केवल P-arm होता है, तो क्या बोलेंगे, तो बोलते टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स का मींस क्या होता है, क्रोमोसोम्स का ये टाइप है। ठीक है, अभी टाइप नहीं पढ़ रहे, अभी टाइप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टेलोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, टेलोसेंट्रिक का मतलब होता है कि अगर कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके जो सेंट्रोमियर होते हैं ना, वो टिप पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मुंडी पे प्रेजेंट होते हैं। अगर सेंट्रोमियर टिप पे प्रेजेंट है तो उस क्रोमोसोम्स को बोलेंगे टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, अभी टाइप करेंगे क्रोमोसोम का तो वहां पे क्लियर होगा। अभी क्रोमोसोम्स के बारे में अपन कर रहे हैं कि क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीजें क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है, तो ये चीजें हो गया कुछ जो क्रोमोसोम से रिलेटेड था, ये अपन कर लिए। ठीक है, और अपन देखते हैं, फिर उसको समझ के फिर पॉइंट बना के लिखेंगे। ठीक है, मैं डाल रहा हूं इस पॉइंट यहाँ पे। अभी अपन कितना क्रोमोसोम बनाते हैं, एक क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि हम लोग के बॉडी में हर एक क्रोमोसोम्स के डबल कॉपी है। ठीक है, जैसे एक कॉपी मदर से है, एक फादर से, एक मदर से, एक फादर से, यानी कि अभी कितना क्रोमोसोम्स बनाएंगे, दो क्रोमोसोम्स बनाएंगे, और उस क्रोमोसोम्स को बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो मैं दो क्रोमोसोम्स बना रहा हूं, और क्रोमोसोम्स इस तरीके से ही रहते हैं हम लोग के बॉडी में। एक क्रोमोसोम से हो गया और एक क्रोमोसोम से हो गया। ठीक, तो इस तरीके ऐसे क्रोमोसोम्स को अपन बोलते हो, हम लोग के बॉडी में एक क्रोमोसोम्स के दो कॉपी है, एक मदर से है, एक फादर से है। तो दिस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। दिस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्या, होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, आगे बार बार ये टर्म जो यूज आएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, समझना है कि एक क्रोमोसोम्स के दो कॉपी को बोलते हो होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्या अपन अभी तक क्या पढ़े थे, तो ये तो सेंट्रोमियर है, ये भी सेंट्रोमियर है, ये आर्म ओवर है,
और इसको अपन क्या बोले, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड, इस पार्ट को क्रोमेटिड, इस पार्ट को क्रोमेटिड, इस पार्ट को क्रोमेटिड। तो इस दोनों क्रोमेटिड को एक साथ क्या बोल रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। इस दोनों क्रोमेटिड को एक साथ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, देखेंगे थोड़ा है इसको। अब देखो इस दोनों को एक साथ क्या बोल रहे हो, सिस्टर क्रोमेटिड। दिस वन इज, ध्यान से देख रहे हैं आप, दिस वन इज सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, इस क्रोमोसोम्स का एडी क्या है, दिस वन इज सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज और देखो, एक क्रोमोसोम्स का वन क्रोमेटिड एंड वन क्रोमेटिड ऑफ अनदर क्रोमोसोम। ठीक है, अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम। इस क्रोमेटिड और इस क्रोमेटिड, दिस क्रोमेटिड इज टुगेदर कॉल्ड, दिस क्रोमेटिड इज टुगेदर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक, तो ये समझ में आएगा सिस्टर क्रोमेटिड क्या है। एक ही क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमेटिड को अपन क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम्स के एक क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम्स के दूसरे क्रोमेटिड आपस में क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हुआ, ये समझ में आएगा। होमोलोगस, एक क्रोमोसोम्स के दो पेयर होते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर 1 के कितने कॉपी हम लोग बॉडी में, 2, एक मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा। 2 के कितने कॉपी है, तो 2। 3 के कितने कॉपी है, तो 2। 4 क्रोमोसोम्स नंबर 4 के कितने कॉपी है, तो 2। क्रोमोसोम्स नंबर 5 की कितने कॉपी हम लोग के बॉडी में, तो 2, एक मदर से एक फादर से। क्रोमोसोम्स नंबर 6 की कितने कॉपी है, तो अपन बोलते हो 2 कॉपी, एक मदर से एक फादर से। इसी तरह से अप टू 23rd पेयर हो जाएंगे, उसमें एक मदर एक फादर से जो है आएगा। तो ये अपन जो है कुछ सिस्टर क्रोमेटिड को देखे, कुछ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को देखो, कुछ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के देखो, कुछ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को देखो। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, मैं डाल रहा हूं इसको यहां से। अब बोर्ड पे देखो आप, अगर मान लो कि ऐसा एक क्रोमोसोम है इस तरीके से और एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, इस तरीके से कंडीशन है। तो यहां पे देखो क्या प्रेजेंट होता है, दिस वन इज सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर बोल रहे हैं। सेंट्रोमियर पे डिस्क लाइक प्रोटीन लगा होता है, जिसको बोलते हो काइनेटोकोर बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोमियर, अराउंड सेंट्रोमियर disc shape protein is present called kinetochore. This one is what, disc shape में प्रोटीन जो है प्रेजेंट रहता है एंड काइनेटोकोर के अराउंड में है। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड काइनेटोकोर। काइनेटोकोर समझ में आ गया। काइनेटोकोर क्या है, इट इज डिस्क शेप्ड प्रोटीन। ठीक है, और कुछ नहीं है, यानी कि कोई बड़ी बात है ऐसा नहीं है। ठीक है, काइनेटोकोर किसमें हेल्प करता है, तो काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। ठीक है, अगर दूसरा डायग्राम मेरे को दिखाना है तो हो गया। अगर दूसरा डायग्राम मेरे को इधर दिखाना है काइनेटोकोर का स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से क्रोमोसोम है। ठीक है, आप ये दूसरा डायग्राम, ये पहला डायग्राम है और ये दूसरा डायग्राम है। ठीक है, इसको दूसरे में बना लो। और दिस वन इज काइनेटोकोर, दिस वन इज व्हाट, काइनेटोकोर। और
ये काइनेटोकोर है, तो इससे क्या अटैच हो रहा है, तो स्पिंडल फाइबर जो है अटैच हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये सेंट्रियोल है, ठीक है, सेंट्रियोल क्या फॉर्म कर रहा है, तो अपन बोलो स्पिंडल फाइबर। ये सेंट्रियोल वगैरह को अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो दिस वन इज व्हाट, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल क्या, फाइबर। तो काइनेटोकोर किसमें हेल्प कर रहा है, स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट में, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो इसी पॉइंट को अपन जो है लिखते हैं, पॉइंट करके लिखो। डायग्राम तो बन गया ना, पहला है दूसरा डायग्राम, उसके नीचे जो पॉइंट करके लिखेंगे। सेंट्रोमियर सराउंडेड बाय disc shaped protein called kinetochore. नेक्स्ट पॉइंट, ये काइनेटोकोर बार बार पूछा है एग्जाम में, कुछ नहीं है, प्रोटीन है, डिस्क शेप में प्रोटीन है और कुछ नहीं है। आपके सामने डायग्राम से आप जो समझ पा रहे हो, दिस वन इज जो ब्लू कलर से बना हुआ है काइनेटोकोर है, ठीक है। और किसके सराउंडिंग में है, तो आप बोलो सेंट्रोमियर के सराउंडिंग में है। किस शेप में है, तो अपन बोलो डिस्क लाइक, ठीक है। काइनेटोकोर प्रोटीन है नॉर्मल, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, काइनेटोकोर हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट अपन मैं इन लोगों को हटा रहा हूं, देखेंगे एक चीज और मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। अगर इस तरीके से क्रोमोसोम है, आप देख पा रहे हो, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बोल रहे हो, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम क्या ले रहे हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो क्या क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है क्या, मीन्स दूसरे प्लेस पे, दूसरे जगह पे क्या कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट प्रेजेंट है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ, क्रोमोसोम्स कई, हम लोग के बॉडी में कई ऐसे क्रोमोसोम्स है जिसके दूसरे पार्ट में भी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम लोग की बॉडी में 5 पेयर, ह्यूमन बॉडी में ऐसा क्रोमोसोम्स है जिसमें दूसरी जगह पे भी कॉन्स्ट्रिक्शन है। पहले प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो प्रेजेंट ही है, दूसरे जगह भी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो अगर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को छोड़ के दूसरे जगह कॉन्स्ट्रिक्शन जो प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, तो अपन बोलते हो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। जैसे इस तरीके से मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, दिस वन इज, बोर्ड पे देखते रहेंगे आप। अगर मान लो किस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन जो है दूसरे जगह प्रेजेंट है, दिस वन, तो ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन को अपन क्या बोलेंगे,
तो अपन बोलेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। दिस वन इज व्हाट? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, समझ में आया कि अगर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को छोड़ के अगर कहीं पे दूसरे जगह पे कॉन्स्ट्रिक्शन मिल रहा है तो उसको बोलते हो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन समझ में आया? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इफ beside a primary constriction secondary constriction is also present, then it's called another constriction. Beside a primary constriction another constriction is present on chromosome, then it's called secondary constriction. ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन अगर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को छोड़ के कहीं पे कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट क्रोमोसोम्स पे दिखाई दे रहा है तो दिस कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट या दिस कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन अगर डेवलप हुआ तो क्रोमोसोम्स के रिमेनिंग पार्ट को, जैसे आप देख रहे हो कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हुआ तो ये क्रोमोसोम्स का रिमेनिंग पार्ट बच गया। दिस रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है, आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है, तो इस रिमेनिंग क्रोमोसोम्स के इस पार्ट को, दिस पार्ट इज कॉल्ड सैटेलाइट। क्या बोल रहे हो? सैटेलाइट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो? सैटेलाइट। और जिसमें जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट प्रेजेंट होता है उस क्रोमोसोम्स को बोलते हो सेट क्रोमोसोम, SAT। ठीक है, यानी कि सैटेलाइट कुछ नहीं है, क्रोमोसोम्स का छोटा सा पार्ट है जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होने के बाद के क्रोमोसोम्स के पार्ट को बोलते हो सैटेलाइट। अगर कोई बोलेगा सैटेलाइट किसको बोल रहे हो तो आप बोलेंगे रिमेनिंग पार्ट आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है, अब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना चाहो तो ऐसे बोलोगे कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद क्रोमोसोम्स का जो पार्ट जो बचा हुआ है उसको बोलते हो सैटेलाइट। क्या बोलते हो? सैटेलाइट। और जिस क्रोमोसोम्स में सैटेलाइट प्रेजेंट होता है उस क्रोमोसोम्स को अपन बोलते हो सेट क्रोमोसोम। क्या बोलते हो? सेट क्रोमोसोम, SAT, सेट क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये तो जो है नॉर्मल सा वर्किंग क्रोमोसोम्स के बारे में ही हुआ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इसी पॉइंट को अपन पॉइंट करके लिखते हैं क्योंकि कई स्टूडेंट को मतलब फिर बनाने के बाद लिख नहीं पाएंगे हाँ कौन सा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को अपन मेंशन करते हैं। ठीक है, लिखेंगे पॉइंट करके। Beside of primary constriction beside of primary constriction if other constriction is present on chromosome then it's called secondary constriction. Then it's called secondary constriction. Next point, remaining part of chromosome after secondary constriction
remaining part of chromosomes after secondary constriction called satellite. The chromosomes that contain satellite, the chromosome that contain satellite called set chromosome. और सेट क्रोमोसोम, ठीक है, एक नाम है सेट क्रोमोसोम, ठीक है। इन नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, इन ह्यूमन बीइंग फाइव पेयर्स ऑफ सेट क्रोमोसोम is reported. हम लोग के बॉडी में कितना पेयर सेट क्रोमोसोम है? तो वो तो 5 पेयर सेट क्रोमोसोम हम लोग के बॉडी में है। हम लोग के बॉडी में भी सेट क्रोमोसोम है, ठीक है। और सेट क्रोमोसोम्स किसको बोलेंगे? जिसमें सैटेलाइट प्रेजेंट होगा। अगर सैटेलाइट नहीं है तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग के बॉडी में कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिसमें सैटेलाइट प्रेजेंट है, यानी कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इतना जो है रहने दे रहे हैं। और एक क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में अभी क्रोमोसोम्स के टाइप को नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के टाइप को थोड़ा सा रुक के देखेंगे और कुछ इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है कर लेते हैं, फिर क्रोमोसोम्स के टाइप को अपन जो है देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, वन क्रोमोसोम contain chromatid. One chromosome contain chromatid. 2 3 A and B, D में 4। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं उसको आंसर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, total length of DNA in a cell. Total length of DNA in a cell. सेल कौन सा? तो अपन यूकैरियोटिक सेल, इन ए यूकैरियोटिक सेल। वन मीटर 1.224 meter 2.224 meter approx 4 meter।
number of nitrogenous bases in DNA. Number of nitrogenous bases in DNA. चलो मैं नाम ही लिख दे रहा हूं, ATGC 4 AUTGC 5 CUATG4 और ये ऑप्शन है GANE। यानी कि नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए, डीएनए में कौन सा ऑप्शन सही है? एटीजीसी होता है कि एयूटीजी होता है जो 5 रहते हैं, यूटीएजी जो 4 है, जीएएनटी की केवल 3 ही नाइट्रोजनस बेस डीएनए में होता है। तो आपको करके बताना, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम one generation to another one called inheritance, transfer, diffusion, gene। Next, double membrane bound cell organelles। double membrane bound cell organelles nucleus, ribosome, mitochondria, ANC। Which cell organelle is called director of cell? Chloroplast, ER, mitochondria, and the nucleus।
नेक्स्ट, nuclear membrane is also called cell membrane, karyotype, chronoplast, next, next, single membrane bound cell organelles, single membrane bound cell organelles, here nucleolus, centriole, last one is ribosome. Last question. Nucleolus help in RNA synthesis, mRNA synthesis, tRNA synthesis, ठीक है। तो इतना करके बताएंगे स्टूडेंट, और इसके बाद जो आएंगे तो जो भी बचा है क्रोमोसोम्स के टाइप जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपन जो फोकस करेंगे क्रोमोसोम्स के टाइप को, और उसके बाद जो कुछ माइक्रोबॉडीज परागजिसोम वगैरह बचा है उसको अपन करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। और जो भी डाउट होगा आप बोल देंगे, आप क्रोमोसोम्स को अच्छे डायग्राम से बना के लिखेंगे। थैंक यू।